जय माँ काल की माँ चंडी दुर्गा सती 12वां अध्याय देवी चैत्यों के पाठ का महत्व। देवी बोली है जीता जो बुरे सोचों धारे का रक्षित होकर मेरी स्वीट करेगा उसके संपूर्ण कष्टों का निश्चय हलूंगा मत के तब के नाथ महिषासुर के बाद सुमता सुम के वध की जो मशहूर कथा कहेंगे मेरा महात्मा अष्टमी चतुर्दशी और नवमी के दिन कार्य हो वृक्ष सुनेंगे उनको कभी कोई पाप न रहेगा पाप से उत्पन्न हुई वह पृथ्वी भी उनको न सताएगी उनके घर में दरिद्रता न होगी और उनको परिजनों का बिछोह भी न होगा उनको किसी प्रकार का भय न होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरी कल्याण करे महात्मा को सदा पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ना सुनना चाहिए। मेरा है माता महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण पुत्रों को एवं 3 प्रकार की उत्पत्तियों को शांत कर देता है जिसे घर और मंदिर में जिस स्थान पर मेरा यह स्रोत विधि पढ़ा जाता है पुस्तक में कभी भी त्याग नहीं करती है वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान पूजा हो मदन समय मेरा है चारण करना और सुनना चाहिए। ऐसा होने पूजन मनुष्य चाहे जानकर जाने करे में से तो कर लेते हैं। शरत काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है उससे मनुष्य भक्ति पूर्व में रहना सुनकर सब वृत्तियों से छूट जाता और धन धन आदि पिता से संपन्न हो जाता और इस महान कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य में निर्भय हो जाता है और महात्मा के श्रवण करने वाले के शत्रु नष्ट हो जाते हैं कल्याण की प्राप्ति होती है उनका कुल आनंदित हो जाता है कल्याण की प्राप्ति होता है आनंदित हो जाता है सब नष्ट हो जाता है सब कष्ट शांत हो जाते हैं और भयंकर सब दिखाई देता घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बालगृह में किसी बालकों के लिए मेरा तो परम शांति कर देने वाले मत्स्यों में फूट पड़ने पर जाए भली भात विस्तार करवाने वाला है मेरा हेमंत मत्स्यों को मेरी जैसी समझ प्राप्त करने वाला फर्स्ट पुष्ट धूप करने दीप इत्यादि समग्र द्वारा पूजन करने ब्राह्मण को भोजन करा के हवन करके प्रेम से करके नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके प्रत्येक वर्ष दान तरीके जो मेरी जो आराधना की जाती है करना भाग्य भोग व्यवस्था जो मेरी आराधना की जाती है उसमें प्रसन्न हो जाती हैं वैसे ही प्रसन्न में सत्य के सुनने से हो जाती हूँ। सहमत रमण करने पर पापों को हर लेना तथा रोग प्रदान करता है मेरे प्रतिभा का गीता दुष्प्राणियों से रक्षा करने वाला है युद्ध में दुष्टों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रु का भय नहीं देता। हे दीता तुमने दोस्ती की अथवा ब्रह्मा जी ने मेरी दोस्ती की है वह मनुष्यों को कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में शून्य मार्ग में सावधान में गिर जाने पर वन में चोर सिखिला तत्वों पकड़ा हुआ जंगल में सिंहों से व्याख्याओं से या जंगली हाथी द्वारा पीछा किया हुआ राजा के कुछ हो जाने पर मारे जाने के भय से समुद्र में नाव के टकराने से भयंकर युद्ध में फंसा किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित घोर बाधाओं से दुखी हुआ मेरे सत्य को स्मरण करने से संकट मुक्त हो जाता है। मेरे प्रवास से सत्यधारी दूर भाग जाते और पास नहीं आते। मशीन का भजन पराक्रम वाली भक्ति चंडिका यूँ कहने के विश्वास सब जीताओं को देखती अंतर्धान हो गई।
और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले तय यज्ञ भाग का भोग करने लगा और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए था। युद्ध में देवताओं के शत्रु मैं सौम्य और निसम्य की देवी की तुम्हारे बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। राजा इस प्रकार भक्ति होती है भी बार बार प्रकट होकर जगत का पालन करती है और उसके मोहते उनको मोहते करती है, जन्म देती है, प्रार्थना करने और समृद्धि प्रदान करती। हे राजन हे राजन करती है, हे प्रार्थना कर समृद्धि प्रदान करती है। राजन भक्ति महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है, वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही भक्ति समय समय पर महाकाली तथा हमारी का रूप और समय जन्म होते हुए सूर्य सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है। वह मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थिर हो जाती था, भाव के समय सीता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प धूप गंध आदि से पूजन करके उसकी करने से धन पुत्र देती है, धर्म में बुद्धि प्रदान करती है। ओम तेराध्याय राजा सुरद वैष्णव की देवी का आयोजन करना। महर्षि विवेकानंद कहे राजा ने इस प्रकार महर्षि विवेकानंद कहे राजा ने इस प्रकार देवी के उत्तम महत्व का वर्णन में तुमको सुना दिया और जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान के देने वाली है और भगवान विष्णु की माया से प्रभाव से तुम और यह और बेहतर अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ, वही भक्ति आराधना करने पर उसको भोग मोक्ष प्रदान करती। मार्कंडेय जी ने कही महर्षि मेघा की यह बात सुनकर राजा सुरने सुग्रीव व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उनके मन में अत्यंत और वह राजा तपस्या के जीवन को चलने गए। नदी के तट पर आसन लगाकर भक्ति के दर्शनों की तपस्या करने लगे। दर्शन दोनों ने नदी के तट पर देव की मूर्ति बनाया, पशुधि पिता हवन द्वारा का पूजा करने लगे। पहले उन्होंने हाथ को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भक्ति में लगाकर उसकी आराधना करने लगे। दोनों अपने शरीर के रक्षे देवी को बल देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भक्ति की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनका प्रत्यक्ष दर्शन देगा। हे देवी उनका देवी बोली हे राजन तथा अपने कुले को पसंद करने वाले वैश्य तुम जिस वर की इच्छा रखते हो मुझसे मांगो और मैं तुमको दूंगा, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड ब्रह्म और पूरा शत्रुओं को नष्ट करने के अनुसार अपना पुनः राज प्राप्त करने के लिए भक्ति से वरदान मांगा और वैष्णव भी जिसका सारा की ओर व्यक्त हो चुका था। भक्ति ने मैं अपनी मनता अहंकार स्वरूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहे। देवी ने कहा राजन तुम शीघ्र अपने शत्रु को मार कर उसने इसका चित्रसार से होता है। तो भक्ति ने अपनी मतंगा नष्ट करने वाले नैनी कहे राजन तुमसे गरीब अपने शत्रु को मार कर पुनः अपना राज प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम सूर्यदेव के से जन्म लेकर सर्वाधिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त हो गए। वैसे कुल में श्रेष्ठ आपने जो मुझसे वर मांगा है आपको देती हूँ। आपको मुझसे देने वाले ज्ञान की प्राप्ति हुई। मार्कंडेय जी कहते हैं इस प्रकार उन दोनों को वांछित वर प्रदान तथा उनकी अपनी स्त्री सुनकर भक्ति अंतर्धान हो गई। इस प्रकार
क्षत्रियों में से वह राजा सुरत भगवान सूर्यदेव से जमने का पृथ्वी विश्रादि मन के नाम से विख्यात हुई थी। देवी सर्वत्र